मुझे बताएं ये अल्लाह ने इबरत के लिए निशान क्यों दिखाया? ये मेरे और तेरे लिए। ऐ लोगों, अपने माँ बाप का फरमानदारी करो और शरीयत को पामाल न करो। ये मेरे और तेरे लिए है ना। ये हदीस में क्यों इमाम बुखारी ने क्यों लिखा है? ये आने वाली जो उम्मत है, आने वाले जो लोग हैं, ये पढ़ेंगे तो इबरत हासिल करेंगे, नसीहत हासिल करेंगे, शराब नहीं पिएंगे और माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। क्योंकि हम एक माँ के कुल में शरीक है ना। अल्लाह हमें माँ बाप का अदबदार बनाए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सब के रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी और ये नुज़ुल मजालिस के अंदर जब टाइम पूरा का मुझे बता देना है। ये से बंद कर लिए मादस ना। नुज़ुल मजालिस के अंदर ये रवायत मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई टूर पे जाते, अल्लाह से हम कलाम होते। तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या रब्बल आलमीन मुझे बता कि मैं मूसा का जन्नत में साथी कौन होगा? मैं मूसा का जन्नत में साथी कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बसरा में एक मोची है जो जूतों का काम करता है, उसका नाम यक्षी है। बहुत जगहों में यक्षी आया है, वो तेरा जन्नत में साथी। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगंबर थे अल्लाह के। मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि मैं मूसा अल्लाह से हम कलाम बोलने वाला और मेरा साथी मोची है। और याद रखें ये कौमें जो है ना, ये कौमें सिर्फ शिनाख्त के लिए अल्लाह के यहाँ क्या है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा मकाम उसका है जिसके यहाँ तकवा है, परहेजगारी है। था वो काम के लिहाज से, शिनाख्त के लिहाज से मोटी था क्योंकि वो काम करता था। क्योंकि ये सारे काम, दर्जी का काम इदरीस अलैहिस्सलाम ने दर्जी का काम किया, सारे नबी अल्लाह के ये काम करते रहे। इसलिए इसको ये काम, ये बातें नहीं करनी चाहिए कि फलां कमी है। याद रखो ये कमी भी, ये गाजी उद्दीन शहीद भी लोहा था। उसने काम वो किया कि क़यामत तक गाजी उद्दीन होते जाएगा। काम करें, हुजूर के वफादार बन जाएं, ये कौमों को ना देखा करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया, अल्लाह ने जवाब दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब्बल आलमीन मैं जन्नत के साथी से मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं उस साथी से मिलना चाहता हूँ जो जन्नत का साथी है। दुनिया में उसको देखूं तो सही, वो कितना नेक है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। नसीर जो नबी होता है अल्लाह का, वो मासूम होता है गुनाहों से पाक। अल्लाह ने पता बताया, एड्रेस बताया, मूसा बसरा में रहते हैं, वो जूते का काम करते हैं, जाओ उससे मुलाकात कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम चले, बसरा में पहुंचे, पता किया, यक्षिया का पता बताया गया। पहुंचे उस दुकान पे, यक्षिया मोची वो जूतियां जला रहा है, गढ़ रहा है, जूतियां बना रहा है, गढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, बैठ गए, दुआ सलाम किया, बैठ गए। शाम का वक्त हुआ ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ यक्षिया मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। तो यक्षिया था तो मेहमान नवाज, तभी इतना मकाम मिला। तो उसने कहा, आलम वसाल मरहबा, मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। मेहमान आ जाए हम तंग नहीं होते, खुश होते हैं। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। यक्षिया मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं पता कि मूसा अल्लाह के रसूल से नहीं पता था ये आने वाला कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ घर में चले गए। उसने जाते वक्त थोड़ा सा गोश्त काटा, थोड़ा गोश्त लिया ना, तो अपने घर में पहुंच गया। वो कहने लगा कि आए अल्लाह के मेहमान, सबसे पहले मेरे घर में मेरे माँ और बाप हैं, मैंने उनके लिए खाना बनाना है, उनको खिला के फिर तुझे खाना खिलाऊंगा। मेरी बीवी भी है, बच्चे भी हैं और तू मेहमान भी है, लेकिन मैंने ना पहले खाना है ना बच्चों को खिलाना है, बल्कि मेरा माँ और बाप और मेरी माँ इतनी बूढ़ी है कि खुद खा भी नहीं सकती, मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ, पहले मैंने उनका करना है, तू मेहमान बैठ गया। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक कपड़े में लिपटा हुआ है, लोथड़ा है, जो चारपाई पे पड़ा है, बिल्कुल कमजोर है, हिल नहीं सकता, जुल नहीं सकता। उसने खाना बनाया अपने हाथों से,
सालन बनाया, फिर रोटी पकाई, फिर सालन शोरबे वाला बना के ना उसकी चूरी बनाई। चूरी ये दुज़तुल मजालिस उठा के अब्दुल रहमान सफूरी आप ये उठा के देख लें, उसमें ये रवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं कि उसने चूरी बनाई, चूरी बना के ना उस लोथड़े के पास गया जो कपड़े में लिपटा हुआ था, जो कपड़े में लिपटा हुआ था, गया वो पहले अपने मुंह में डालता है, उसे नरम करता है, फिर उस लोथड़े के मुंह में डालता है। जब वो खाना खा चुका ना वो लोथड़ा, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके लब हिले, हरकत आई। जब हरकत आई तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने उसके कान करीब किए तो वो लोथड़ा कहता है या अल्लाह इस बेटे ने मेरे लिए सुबह से शाम तक अपनी दुकान पे काम किया, अब घर आया इसने रोटी अपने हाथों से बनाई, सालन अपने हाथों से बनाया, फिर खुद नहीं खाया, अपने बच्चों को नहीं खिलाया, इसने मुझे खिलाया। या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का जन्नत के साथी बना दे। वो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी माई, बूढ़ी माई दुआ कर रही है या अल्लाह इतनी खिदमत करने वाला मेरा बेटे, सर्दियों गर्मियों जो भी हो जाए ये नागा नहीं करता, ये काम के बाद खुद रोटी पकाता है, खुद सालन बनाता है, चूरी बनाता है, फिर अपने मुंह पे डाल के ना पहले इसे ठंडा करता है, ठंडा या गर्म तो नहीं है देखते हैं, फिर नरम करके मेरे मुंह में डालता है। या अल्लाह मैं इस पे राजी हूँ, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाना, इस मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अल्लाह के नबी अपने नबी का साथी बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी चीख निकली, मेरी चीख निकली और मैंने फरमाया अल्लाह के बंदे तुम्हें मुबारक हो, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूँ और अल्लाह ने तुझे जन्नत में मेरा साथी बना दिया। जो काम करे उसे सिले तो मिलते हैं, बंदा काम करे को नहीं, ड्यूटियां करे को नहीं, वालिदैन तरसे रवन ओ कदुन पुत्रासी अपनी ड्यूटी तो मैं उसने चेहरा बिकसा है ते बेटा अपनी बीवी बच्चे तो फारे भी ना होवे, अपने दोस्तों तो फारे भी ना होवे, चौक चौराहा घंटा घंटा पवे, लेकिन बुढ़े मां बाप को 5 मिनट भी ना पवे, फिर आखिर में जन्नत की व्यवस्था। याद रखो मुसलमानों, दो हदीस मुबारक सुने यहां पे, मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिस मां और बाप के चेहरे को औलाद ने एक दफा मोहब्बत से देखा, अल्लाह उसके नामे अमाल में एक मबरूर हज का सवाब देता है। आपको पता है मबरूर हज कौन सा होता है? कि बोला ऐसा बच्चे कह जाओ साढ़े कोल कह जाओ ऐसे कोल साढ़े पे मबरूर, ये उलमा जानते हैं मबरूर कबूल आदमी कहते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिसने औलाद उठी, सुबह बेटा उठा, अल्लाह उसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ी जमात के साथ, फिर आया अपने बूढ़े माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा, तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर के हदीस मुबारक है, ये सियासत में हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया जिस बेटे ने मोहब्बत से फरमाबरदारी करती हुई शख्स फरमाबरदारी है करते हुए अपने माँ या बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उसके नामा माले कबूल हज का सवाब देता है। तो ये हुजूर इरशाद फरमा रहे थे तो सहाबा किराम को मजमा लगा था। गालिबन ये पक्की बात मुझे याद नहीं है, गालिबन सैयदना फारूक आजम ने बोले या रसूल अल्लाह अगर एक बेटा 360 दफा 360 दफा सुबह तो शाम तक राती अपने माऊ या बहन मोहब्बत ना देखे तो क्या 360 हज का सवाब मिल सकता? तो हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया अगले उम्र फारूक आजम तू तो वो है जिसको मैंने अल्लाह से मांगा है, तू तो मुराद रसूल है। ऐ उमर हो अल्लाह के हां किस चीज की कमी है? अल्लाह चाहे तो लाख हज का सवाब। देखिए हम ये हज का मौसम आने वाला है, अल्लाह हर मोमिन को हज करना नसीब फरमाए। दुआ किया करें अल्लाह ईमान के साथ हज करना नसीब फरमाए। ये सबसे बड़ी दुआ है कि हुजूर ने फरमाया जिसने हलाल रिज़्क से हज किया, हज के अरकान को पूरा किया ईमान के साथ, वो ऐसे हो गया जैसे आज ये अपने मां के पेट से दुनिया में आया है। अल्लाह हज करने की तौफीक अता
और रमजान आ रहा है, रमजान, अल्लाह हम गरीबों को भी रमजान का उम्र नसीब फरमाए। तो मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने रमजान के अंदर उम्रा किया और इत्काफ किया वो ऐसे है जैसे मैं मोहम्मद के साथ हज किया। इतना बड़ा सवाल, लेकिन वो रिज़्क हलाल, मेरी बात समझ आ रही है? मैं रिज़्क हलाल के बारे में एक वाक्य सुनाना है, आपने कसम है आप कलेजे ठर जाना है। सुनियो कि अल्लाह ने सुनियो को कैसे पीर अता फरमाया। सुना दूं एक हदीस मुबारक सुनने, फिर मैं वाक्य सुना दूं कि ये तो वो हदीस मुबारक है कि अगर औलाद अपने बाप को देखे, आप दूसरे हदीस मुबारक सुने कि मेरे हुजूर ने फरमाया अगर बाप अपने औलाद को मोहब्बत से देखे उसका कितना अजर है। शायद आपको किसी बोल ने बताया, सुन लीजिए। एक तो वो है कि अगर बेटा अपने बाप को देखे कबूल हज का सवाब मिलता है। अगर बुढ़े माँ बाप राजी हो गए, बुढ़े माँ बाप तो याद कितना मोहब्बत है, ये गल है ना बुढ़े ते हुजूर ने फरमाया अगर बूढ़ा माँ और बाप बेटे पे राजी हो जाए और मोहब्बत की निगाह से देखे ना, तो एक निगाह अपने बेटे के चेहरे पे पड़े, जब पड़ेगी ना एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। यहाँ पे ये हदीस मुझे याद है कि यहाँ हदीस मुबारक जो साहबे किराम ने सैयदना फारूक आज़म ने यहाँ पे सवाल किया, इस हदीस पे फारूक आज़म ने, ये मुझे पक्की याद है कि फारूक आज़म ने कहा या रसूल अल्लाह अगर माँ और बाप बेटे को 360 मरतबा देखे, मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह के यहाँ किस चीज की कमी है? अल्लाह 360 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलती है। अब सुने वो वाकया, हलाल रिज़्क जो है ना, हलाल रिज़्क इतनी बड़ी नेमत है हलाल रिज़्क का कमाना कि मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने हराम का लुक़मा खाया, हराम का एक लुक़मा खाया, अल्लाह उसकी 40 दिन की फर्ज नमाजें कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कर रहा, रसूलुल्लाह का फरमान है, मैं सुना रहा हूं। बंदा कई लोग कावड़ी हो गए ना, ये रसूलुल्लाह का फरमान मैं सुना रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कि जिस बंदे के अंदर एक लुक़मा हराम का चला जाए 40 दिन अल्लाह उसकी फर्ज नमाजें कबूल करेगा। पता है हलाल कितनी बड़ी नेमत है? सुने, पाकिस्तान अभी नहीं बना था, ये बात आप किताबों में आ चुकी है, पहले किताबों में नहीं थी। ये बात क्या, अभी पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान पे अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो हमारे एक पीर साहब हैं शाह सिराजुद्दीन चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह, ये बुजुर्ग बोले हमारे, ये अंग्रेज की हुकूमत में महकमा माल में अफसर थे। महकमा माल में अफसर होते, महकमा माल उन तक कई मुसलमान दुआ करने या अल्लाह सा महकमा माल ना फीसद बढ़ा ना पहुंचनी माल चले इकट्ठा करके ना अल्लाह आराम को बचाए। वो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह सिराजुद्दीन चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप अंग्रेज के दौर में महकमा माल में अफसर थे, तो आप हराम नहीं खाते थे, बिल्कुल एक रुपया भी ना खाते थे, ना नीचे नौकर चाकरों को खाना देते। आपको पता है ना, जहां ऑफिसर एक नंबर आ जाए फिर नीचे वाले ओके हो जाते हैं, ठग पड़ जाते हैं, और इतने इसी ट्रांसफर कराओ भाई, अच्छा जो जंगा वाले मिल गए तो बड़ा नहीं कराते, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, डाउटर शाह साहब के साथ यही मामला पेश आया। लोग बड़े तंग हो गए कि ये जो चिश्ती साहब आया, ये बाबा ये ना खुद खाता है ना हमें खाने देता है। एक प्लान बनाया गया, एक हिंदुओं ने, क्योंकि हिंदू भी उस वक्त अक्सर में थे, कसरत में थे, हिंदू ने प्लान बनाया भाई बाबे के खिलाफ कोई एक मुकदमा बढ़ाओ कि इसने महकमा माल में खुद दुर्द किया, ये सरकारी जो माल है इसने आगे पीछे किया, खा गया, उसने मुकदमा दायर किया और दरखास्त दे दी। अंग्रेज जज था, जब दरखास्त पहुंची, समन जारी हुई है, शाह साहब किबला सिराजुद्दीन चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह घोड़ी पे सवार होके ना अदालत में पहुंचे। किस पे सवार होके? पुराने वक्त की बात है, घोड़ी पे सवार होके जब पहुंचे, आपने घोड़ी को पैर बांधा और सामने अंग्रेज जज बैठा था, सामने पेश हुई। अंग्रेज ने कहा बाबा जी, शाह साहब आपके खिलाफ दरखास्त है कि आपने सरकारी माल खुद किया है, खाया है या किसी को खिलाया है। आपने फरमाया, मुस्कुरा के शाह साहब ने फरमाया, इसकी गवाही मैं दूं या मेरी घोड़ी दे। जो कमाल वाले बंदे होना, उनको फिर आपने जानवरों पे भी नाज होता है।
क्योंकि हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, हलाल खाते नहीं है, हमारे एक नंबर काम नहीं है, तो हम कहते हैं ये काम होना तो चाहिए, ये काम बड़ा हो काजी से रमणा फिर एक बड़ा बड़े डाटे थी। मैंने कहा ईमान पुख्ता हो ना, ईमान पुख्ता हो। तो फिर मैं अब बात सुनने लगूंगा, सुने ईमान पुख्ता रखिए अपना। शाह साहब ने फरमाया जज साहब मैं गवाही दूं इस बात की या मेरी घोड़ी दे। आए अंग्रेज जो था उसे क्या पता, वो आखन लगा बाबा कदे जनवर भी बोले। शाह साहब ने फरमाया तोड़े नहीं बोलने साडे बोलने, तुम्हारे नहीं बोलते, हमारे तुम्हारे फैसला नहीं करते, हमारी घोड़ियां भी फैसला करती हैं। अंग्रेज बाबा शाह साहब ने फरमाया कि मेरी घोड़ी को अंदर आने की इजाजत दी जाए कमरे अदालत में। ये बात किताब में मौजूद है और मुझे लोग जो जानते हैं ना, मुझे तो पता है कि मैं बात कच्ची नहीं करता। हाँ गल कौड़ी जरूर करना लेकिन कच्ची करने की। ये मेरा जो लोग जानते हैं उनको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। युवराज भाई साहब मेरी घोड़ी को कमरे अदालत के अंदर आने की इजाजत दी जाए। वकील खड़े जिन्होंने मुकदमा किया, मुद्दई भी खड़े, लोग हैरान हैं कि बातें का दिमाग खराब है, क्या मसला है? घोड़ी को अंदर आने की इजाजत दी गई, घोड़ी अंदर आ गई। शाह साहब ने फरमाया जज साहब अब आपने किसी बंदे को भेजो कि खैर की फसल काट के ले आए। चोरी की फसल काट के, चोरी की फसल गणा के ज्वारे 10 से नहीं मार के चोरी नहीं काट के जनाब फौरन अमल दरामद हुआ। एक बंदा दौड़ के गया बैठ और गंदम खड़ी थी, जो चीज भी फसल थी ना मालिक को बताया चोरी की काट के ले आया अंदर। जब आ गई ना तो शाह साहब ने फरमाया अब मेरी घोड़ी के मुंह के सामने चारा डाला जाए। जब रखी गई ना घोड़ी ने मुंह इधर फेर लिया, जहां पे फसल पड़ी थी ना, जहां पे फसल पड़ी थी वो घास पड़ा था, घोड़ी ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। जज कहने लगा भाई जिसकी घोड़ी हराम नहीं खाती वो खुद हराम खाता है। अब पूरी बात सुने, आपको मजा आएगा, पूरी बात सुने। अब जो वकील खड़े थे वल्लू थे और वकील बड़े कीड़े करते हैं। जेड़े अदालत ऐसी अदालत चलने पे आना, जेड़े अदालत गया होना मतलब मैं 57 साल की कैद सुनी तो फिर मैं जमानत दे 57 साल की मैं जमानत दे, ठीक है अल्लाह इनका भला करे। ये क़यामत हशर के दिन के खजाने हमारे पास, कोशिश बिल्कुल हम परेशान नहीं है, ये हमारे पास टिकट है जन्नत के। तो कीड़ा वो खड़ा था, हिंदू था, वो कहने लगा नहीं जज साहब नहीं बाबा धोखा दे रहा है, बाबा धोखा दे रहा है। बात ये है कि इसने अपनी घोड़ी को रजा के लाया, इसकी घोड़ी रजी हुई थी, खा के खाए, इसकी घोड़ी रजी हुई है क्योंकि उसका वकील था ना। वकील जो होते हैं ये बड़े दगाबाज होते हैं, बड़े चालाक और छात्र होते हैं। हमारा वकीलों से हमारा जो है ना वाह है। तो जब बोला तो जज था, उसने क्योंकि उसने पॉइंट ऐसा उठाया था, उसने कहा हाँ हो सकता है कि बाबा भी फिर बाबा था, अल्लाह वाला था। उसने बाबा फिर मुस्कुराया, बाबा ने कहा कोई गल नहीं भाई, अब जिसकी फसल काटी है उसके मालिक को बुलाया जाए। मेरी बात समझ आ रही है? जिसकी फसल काट के लाए हो, तुम कह रहे हो, ये वकील इतराज उठा रहे हैं कि बाबा घोड़ी को रजा के लाया है, अब जिसकी चोरी की फसल काटी है ना उस फसल के मालिक को बुलाया जाए। जिम्मेदारों का समझ आनी चाहिए। ऑर्डर किया अंग्रेज जज ने, ऑर्डर किया भाई मालिक को बुलाया जाए। मालिक आ गया फसल का, जब आया ना शाह साहब ने फरमाया इस मालिक को कहो कि इजाजत दे कि ये तुम्हारे लिए जायज है, ये फसल तुम्हारे लिए खाना जायज है। जब उस मालिक ने पूछा जी की तू गाने ये तो दत्था ही है ना, ठीक है इजाजत है। ये बात किताबों ने नोट की है और सुनियों का ये चेहरा जो सर जो है क्या मतलब कुछ रहेगा कि कितने हलाल खाने वाले वो लोग हैं। जब उस मालिक ने कहा ठीक है खा गए, घोड़ी ने खाना शुरू कर दिया, घोड़ी ने खाना शुरू कर दिया। ये सैयद थे और ये हुजूर की आल थी और ये अल्लाह के वली थे और ये तकवे वाले थे जो हराम के करीब हो। जब घोड़ी ने खाना शुरू किया ना, जज अपनी सीट से खड़ा हो गया,
जज अपनी सीट से खड़ा हो गया, उसने कहा जालिमों तूने जरा की है, आपको इजाजत मिली, ये शाह भी सच्चा है और शाह की बॉडी भी सच्ची है, और मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर इस्लाम। जज खड़ा हो गया, कहने लगा इस्लाम इतना बरकतों वाला दीन है, इस्लाम इतने तकवे वाला दीन है कि घोड़ियां भी इतना तकवा करती है अगर मालिक तकवे वाला हो। जज ने कलमा भी पढ़ लिया और शाह साहब को बरी भी कर दिया। बात हो रही थी हलाल और हराम की, मेरी बात समझ आ रही है? और आप हम और आप जिस इमाम के मुतल्लिक है ना, हम पता है हनफी भी है ना, पता है आपको हनफी है ना, हम इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित के मानने वाले लोग हैं। आपको पता है नुमान बिन साबित कौन है? बात पता होता तो आप भंगड़ा डालते जाते, कितना इमाम है तकवे वाला। आपके बारे में आता है कि आप एक गली में खड़े थे, तो गर्मी का मौसम था, तो गर्मी में पता है ना दीवार का साया होता है, तो आपने दरवाजा खटखटाया तो मालिक बैठ आया कोठी का, उस मालिक मकान का, तो वो कहने लगा कि आप ये धूप पे क्यों खड़े हैं, ये साए पे क्यों नहीं खड़े होते? तो इमाम साहब ने फरमाया क्योंकि मैंने तो कर्जा लेना है ना, तुमने मेरा कर्जा देना है, तो शायद इस साए पे खड़ा होना सूद न बन जाए। उतने तकवे वाले लोग थे, और मैं और आप किस जगह पे खड़े? हम और आप किस जगह के मुसलमान आप क्यों रो रहा है? किसी घर में बरकत नहीं है। मुझे बताएं, ये बूढ़े जिम्मेदार बैठे हैं, आज से 20 साल पहले ये जमीनें इतना फसल देती थी, अब डबल दे रही है, लेकिन बरकत नहीं है ना। हकीकत है बरकत की वजह क्या है कि हम इस्लाम से रसूलुल्लाह से दूर हो गए। हम रसूलुल्लाह से, हम पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये जायज है या नाजायज है। और याद रखो मुसलमानों, पैसा माल बुरा चीज नहीं है, माल का इस्तेमाल बुरा नहीं है। सिद्दीक अकबर भी मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, उस्मान गनी भी मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, और मेरा अली भी मक्के का ताजिर था, बहुत बड़ा मौला कायनात, ठीक है। लेकिन उनका जो माल था ना वो हलाल था और इस्लाम के लिए वक़्फ़ था। बात सुना दो सिद्दीक अकबर की, जितने सुनी है वो बोले यार सिद्दीक अकबर की बात, सिद्दीक अकबर की बात सुनाऊं मैं कि माल हलाल हमेशा हलाल जगह पे लगता है, पाक जगह पे लगता है। तो हुजूर ने जिस वक्त जंग तबूक में माल मांगा ना, ये मारूफ हदीस बात है, तो हुजूर ने जंग तबूक के लिए माल मांगा कि ऐ मेरे साहबा, हमने जंग पे जाना है, तबूक बड़ा दूर है, तो माल चाहिए। तो साहबे किराम ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माल लाया। तो सैयदना फारूक आज़म जो थे ना, ये साहबे किराम नेकियों में एक दूसरे से हदीस लगाते थे। एक कहता था मैं 2 रकात पढ़ते हैं तो मैं 4 रकात पढ़ूंगा, वो सहाबी 4 पढ़ते हैं तो मैं 8 पढ़ूंगा, वो ताजद पढ़ता है मैं इशराक भी पढ़ूंगा। ये नेकियों में मुकाबला करना सहाबा की सुन्नत है। और माल देने में, मस्जिद में माल का मामला आए, जनाज़गाह में आए, नेक कामों में, इनमें माल में मुकाबले में, सदके के मुकाबले में मुकाबला करना, ये भी सहाबा की सुन्नत है। फारूक आज़म ने देखा ना कि हर दफा जब भी हुजूर ने माल मांगा तो सिद्दीक अकबर नंबर ले गया। फारूक आज़म ने फैसला किया, उमर अपने आप से बातें कर रहे हैं, फारूक आज़म ये बुखारी में हदीस बात है, कह रहे हैं उमर हर दफा सिद्दीक अकबर नंबर लावे ना, तो मैं इस दफा ना सिद्दीक नंबर नहीं लेना, मैं आप नंबर लेना है हुजूर को। सैयदना फारूक आज़म ने पूरा माल घर का इकट्ठा किया ना, पूरा माल इकट्ठा करके उनके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर में रखा और एक हिस्सा चादर में बांध के हुजूर के बारगाह में ले आए। हुजूर ने पूछा, उमर घर में कुछ चीज लाए रखी है? हाँ या रसूलल्लाह, आधा घर रखा है, आधा आपकी बारगाह में ले आए। फारूक बैठ गए हुजूर की बारगाह में। थोड़ी देर गुजरी, सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ ले आए। सिद्दीक भी फिर सिद्दीक था ना, सिद्दीक भी फिर रज़ी अल्लाह, जो पहला मुस्लिम है, हुजूर का पहला मुरीद है,
हदीस मरकम है ये गालिबन कंजुल माल की हदीस मरकम है कि एक दफा फारूक आजम और सिद्दीक अकबर की आपस में नाचाती हुई थोड़ी किसी बात पे फस की हो गई। तो सिद्दीक अकबर ने मनाया फारूक आजम को, तो उमर यार राजी हो जाता, होता है ना, बंदा हो जाता है। उमर राजी नहीं हुई तो सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। तो जब उमर आया ना तो हुजूर ने फरमाया, उमर तू सिद्दीक ना राजी नहीं आया? जो सिद्दीक पे नाराज है वो मोहम्मद पे नाराज है। वो जिसने सिद्दीक को राजी किया उसने मोहम्मद अरबी को राजी किया। और उमर बात सुन, ये हदीस के अल्फाज मेरे हुजूर ने फरमाया उमर, जिस वक्त सारी कायनात मेरी तकजीब कर रही थी, ये सिद्दीक है जो मेरी तस्दीक कर रहा था। और जिस वक्त मक्का के काफिरों ने मैं मोहम्मद को मक्के से निकाल दिया था, ये सिद्दीक था जो मेरे साथ चल रहा था, जो मेरे लिए गारे सौर साफ कर रहा था। इसलिए उमर मेरे सिद्दीक पे नाराज ना हुआ कर। अब सुने, सिद्दीक अकबर जब आया, जब सिद्दीक अकबर आया तो हुजूर की बारगाह में ये कपड़ा है और कपड़े में गड़ी बदी हुई माल मांगा हुआ है, हुजूर के बारगाह में पेश किया। तो हुजूर ने पूछा, सिद्दीक घर में कोई चीज छोड़ा है? तो सिद्दीक अकबर ने जो जवाब दिया ना, ये बुखारी में भी सुना है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। वो मसला जितने समझ आया ने, हुजूर तो सिद्दीक अकबर के सामने बैठे थे, घर को रहा है, घर को रहा है। ये शासिकता में कुछ बात है ना। सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। तो हुजूर तो सिद्दीक के सामने बैठे थे। यार समझ आई? मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन मामला और तक चला जाएगा। मैं जो पॉइंट पे रहना चाहता हूँ, जब आए ना, जब कहा या रसूल अल्लाह, घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर गुजरी ना तो साहबे, क्योंकि जो सिद्दीक आए थे, जो लिबास पहना हुआ था, लिबास काट का लिबास था, और ये जो बटन है ना, बटन की जगह ये दरख्तों के कांटे थे। जब हुजूर ने देखा, हुजूर की आंखों में आंसू, हुजूर ने फिर पूछा, सिद्दीक अकबर, घर में आपने औलाद के लिए कोई चीज छोड़ा है? या रसूल अल्लाह, झाड़ू लिया है? झाड़ू पहले सारा सामान बांधा, फिर झाड़ू लिया, दीवार पे मारा कि कोई सुई भी न रहे। हुजूर ने माल मांगा है और सिद्दीक बचा के घर में रखे, सारा कुछ आपकी बारगाह में ले आया। थोड़ी देर यही बातें हो रही थी, यही बातें हो रही, थोड़ी देर गुजरी, जिब्राइल अमीन आ गए। कौन आ गए? जिब्राइल अमीन आ गए। वो फरिश्तों का सरदार फरिश्ता, जिसका एक पर मशरिक में है, दूसरा मगरिब में है। जब ये 1000 मर्तबा आने वाला हुजूर की बारगाह में फरिश्ता है, पता है कितनी मर्तबा हुजूर की बारगाह में आया? 24,000 मर्तबा आया। किसी नबी के पास 5 मर्तबा, किसी के पास 10 मर्तबा, किसी के पास 100 मर्तबा, किसी के पास 200 मर्तबा। लेकिन ये मुझसे अलग मसला है, ये जमहूर का इत्तेफाक है इस बात पे कि हुजूर के पास जिब्राइल 24,000 मर्तबा है आया ना। जब जिब्राइल, तो यही लिबास जो सिद्दीक अकबर ने पहन रखा है, यही लिबास जिब्राइल ने पहन रखा है, सुभान अल्लाह, यही लिबास। और जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी निगाह करम आसमान की तरफ उठाएं। आज सारे फरिश्तों ने इसी लिबास में है जिस लिबास में आपका सिद्दीक है। यही काट का लिबास है, यही काटे हैं। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, अरे अल्लाह फरमाता है कि आपने सिद्दीक को अल्लाह का सलाम दीजिए, कि अल्लाह सलाम भेजता है, सलामुन अलैहि यौम वुलिद। मैं आपको इस आयत में पॉइंट समझाता हूं। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, सलाम हो इस दिन पर जिस दिन शख्सियत पैदा हुई, और ये मकाम उसको मिला। अल्लाह के कुरान ने उस दिन को मकाम दिया जिस दिन शख्सियत दुनिया में आया। वो बंदा कितने नसीबों वाला है जिसको अल्लाह सलाम भेज रहा है। ऐ महबूब, जिब्राइल फरमाया, ऐ महबूब, आपने सिद्दीक को कहा अल्लाह आप पे सलाम भेजता है। तो जिन हस्तियों को अल्लाह सलाम भेजे, उनकी शान का कोई, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का क्या होगा। तो ये हालात की, मैं हालात पे बात कर रहा हूँ, और माल पे कि अल्लाह माल नसीब फरमाए तो हलाल माल नसीब, अल्लाह आराम से बचाए। और याद रखो, दो चीजें बड़ी पते वाली होती हैं, दो चीजें,
दो चीजें जो है ना, दो चीजें बड़ी पत्ते वाली होती हैं। बहुत सी बुजुर्गों ने और याद लिखी है कि हलाल का लुत्फा और हलाल का लुत्फा, ये जो दो चीजें हैं ना, ये बंदे को इस्लाम पे कारबंद रखती हैं। जो झगड़ आए, जोड़ा आए, आंधी आवे, मुसीबत आवे, बंदा मोमिन जिसना हलाल लुत्फा होवे तो हलाल लुत्फा होवे, वो अपनी जगह तो हलना नहीं, कभी भी किसी तूफान का हिस्सा नहीं बनता। दाएं आ जाए, बाएं आ जाए, शिमाल आ जाए, जुनूब आ जाए, जिसने वो जहां पे उस मर्द खुदा ने अपना पांव रखा है ना, वहां पे वो उठाएगा नहीं। कौन? जिसका हलाल का लुत्फा भी और हलाल का लुत्फा भी। ये दो चीजें शर्त हैं अपने पांव पे खड़ा रहने। और जिनके पास ये नहीं होती, फिर जैसा जखड़ जैसी हवा उसे नाड़ी हो चल पड़े। लेकिन याद रखो, हम मुसलमान हैं। अब्दुल्ला बिन उमर, अब सुने वालिदैन की बात, अपने मौजू पे आते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर ये फारूक आजम के बेटे हैं। आप मक्के से मदीने आ रहे हैं, तो आप अपने दराज गोश्त पे सवार थे, गद्दे पे सवार, मक्के से मदीने से मक्के आ रहे थे तवाफ के लिए अल्लाह के घर का। तो रास्ते में पहुंचे, मालिक बिन दिनार इस हदीस के रावी, आप फरमाते हैं मैं साथ था। तो एक बंदे, जब हम पहुंचे एक जगह पे, बंदा पेंडू सा देहाती सा बंदा खड़ा था। अब्दुल्ला बिन उमर वहां पे उसको सलाम किया, वहां पे रुक गए, सवारी पे उतरे, उसके माथे को चूमा और अपना इमामा उतारा, उसके सर पे रखा और अपने साथ अपने गधे पे सवार कर लिया। अब्दुल्ला बिन उमर ये अमल कर रहे हैं, साहबी भी हैं और साहबी रसूल के बेटे भी। ये जब अमल, मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब मैंने ये अमल देखा ना सारा, जब हम मक्के में पहुंचे, तो मैंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर, आप तो बड़े जरी मर्द के बेटे हैं, फारूक आजम के। तो जहां पे फारूक आजम का नाम आ जाए कुफर दरज जाता है। इतना दिलेर बंदा था, शैतान भी भाग जाता। तो आपने इतना काम किया। ये तो देहाती लोग होते हैं ना, ये तो थोड़ी सी बात पे राजी हो जाते हैं। आपने सलाम दे दिया, ये बाबा राजी हो गया। लेकिन आपने नीचे उतरे हैं, फिर इसका माथा चूमा है, फिर इसको अपना इमामा उतार के इसके सर पे डाला है और इसको अपने साथ सवार कर दिया। इतना एहतमाम क्यों किया है? तो अब्दुल्ला बिन उमर, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, मालिक बिन दिनार, ये बाबा जेड़ा बेड़ा पता है कोरे आए। आपने फरमाया पहले रसूलुल्लाह की हदीस सुन, उसके बाद मैं अगली बात बताता हूं। आपने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसके माँ और बाप मर जाए ना, उनकी खिदमत करने का सबसे बड़ा तरीका पता है क्या है? कि माँ और बाप के दोस्त से अच्छा सलूक किया। माँ और बाप ने संगिया ना अच्छा सलूक की वजह ते माँ और बाप कब्र में राजी हो गए। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया। और मालिक बिन दिनार, मुझे ये हदीस याद है। और ये जरा बाबा ने जिसने मथा चुमा, जिसने पहले सलाम दिया और मथा चुमा, आपने पर लाके सिलसिले से भाई मथा अपने नाल सवार करके दा, ये मेरे अबे उमर फारूक ने संगी, ये मेरे अबे उमर फारूक ना संगी है। ये जंगा भी कीतियां ते नाल रह भी मन, ते मैं चाहने हूं कि मैं अपने अबे फारूक आजम कब्र तोहफा ना भेजूं, देखियो का तोहफा भेजूं। अब मैंने इसको सलाम किया, मैंने जब सलाम किया और इसका माथा चूमा और अपनी पग उतार के इसके सर पे डाली, ये बाबा खुश तो होया ना, ये खुशी थे होया तो मैं बाबा फारूक आजम कब्र खुश हो गया। ये सिला रहमी है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, अपने आबाओ अजदाद, अपने वालिदैन, अपनी वालिदा, अपने भाई के दोस्त, वो मोमिन, वो मुसलमान की शर्त है ना, ईमान वाला, वो मोमिन उन दोस्तों के साथ, उन आबाद के साथ दोस्ती रखनी, उनके साथ रिश्ता निभाना, अपने माँ बाप को कब्र में खुश करना है। ये किसने अमल किया? दूसरी बातों पे सुनने लगूंगा। दूसरी, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर मदीने में मेरे घर में आए, तो मेरे घर में मुलाकात करने के बाद ना मुझे कहने लगे, अबू दरदा तुम्हें पता है मैं तुम्हें मिलने के लिए क्यों आया?
तो मैंने कहा तो मुझे तो नहीं पता अब्दुल्ला बिन उमर, मैं तो तेरा एहतराम करता हूं, तू खलीफतुल मोमिनीन का बेटा है, वैसे आ गया? नहीं, आपने फरमाया नहीं नहीं वैसे नहीं आया, आज मेरा जी चाहता था सुबह में उठा ना, मेरा जी चाहा, मेरे मन ने ये पसंद किया कि मैं आज फारूक आजम अपने बाप को तोहफा ना भेजूं कब्र में। तो फिर मुझे रसूलुल्लाह की हदीस याद आई, अगर वालिदैन के मरने के बाद उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, अच्छी मुलाकात की जाए, अच्छी दावत खिलाई जाए, तोहफा तहफ़ पेश किया जाए, तो वो कब्र में खुश हो जाते हैं। तो मैं सुबह की नमाज पढ़ी ना, वो दर्दा, तो मैं घर से चला ना, तो तेरे घर में आ गया, मैं तेरे से मुलाकात करूंगा तो मेरा बाप उमर कब्र में खुश हो जाएगा। एक का तो सब फुल कीता, तुझे 40 की ग्रेस 40 की ग्रेस। एक तो है, अब मैं इसमें हदीस पढ़ूंगा मिशकात की। हमारा मसला क्या है, सुन्नत पूरा या हदीस पे खड़ा है या कुरान पे खड़ा है। मिशकात सिर्फ की निस्बत है, मिशकात की, और मुस्लिम में भी है कि हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला, क्या नाम है, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला, और एक नारा करीब से चला के लगाना चाहिए, वक्त का तकाज़ा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी, ये कुरान के मुताबिक है। हुजूर का हर सहाबी जन्नती, हुजूर का हर सहाबी, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये अल्लाह का कुरान है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह ने हुजूर के सारे सहाबा से जन्नत का वादा किया। इसलिए हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अब सुने, हजरत साद आए हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह मेरी मां मर गई, मेरी मां मर गई वे, ते मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है, अगर वो आख्या ना बिकेरा सदका करना, तो आख्या में खूब हटा दे, है हदीस, मैं अपनी ज़बान में सुना रहा हूं, मिशकात में, या रसूलल्लाह मेरा गुमान है कि अगर वो सदके का वसीयत करती तो वो कुआं खोदने की वसीयत करती। हुजूर ने फरमाया हां, साद कुआं खुदवा दे, खूब हटा दे, और कुएं ना रखना, हाज़िही ले उम्मे साद, ये साद की मां का कुआं है। ऐसे पक्के दलाल साडे को मौजूद हैं, ऐसे सुनिए को जमातियों के में सच्चे मैंने कहा कि कभी मैंने ना कि आपका नसीब दे, मैं कसम से कह रहा हूं, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, जितना दलाइल हमारे पास मौजूद है किसी मसले की बात मौजूद नहीं, किसी मसले की बुनियाद तारीख है, किसी मसले की बुनियाद तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत मसले की बुनियाद या रब का कुरान है या नबी का फरमान है। हां, ये अलग गल है, क्या मौलवी पता ना हो, क्या मौलवी अगर पढ़ा को नहीं तो फिर मसलक में कसूर तो नहीं ना, ये फिर मौलवी का कसूर है ना। असा मौलवी पैसे पढ़े तो वो कितने पैसे लोग कमा देते, ते मां कहने सदके देते, मसलक में सदके देते, मसलक में सदके देते, तो मैं मसलक ना होता ही नहीं देनी, डंडी मारी तो फिर बैठ जाए बेगैरत तो कोई नहीं। मैं पक्की बात कर रहा हूं, मैं अपने मौलवी ना अपने आप से बात कर रहा हूं। अगर मुझे अल्लाह इतना रिज़्क दे, इतनी इज्जत दे, तो भाई साहब अल्लाह इज्जत कौन देती ना, मैंने मुंह नहीं सोना, मैंने मुंह नहीं सोना, मैंने किन सोने बैठे हो, सिर्फ ये है मसलक से वफा। मैं जितनी तहसील पढ़ी है, जेल कटी ने क्या बोल भी नहीं कटी, तो मैंने संगी कुछ पर सही तगड़ा लगा, हम बड़ा रखना लगना बस। मैंने जो जेल काटी है, शायद बंदे ऐसे अकेली तन्हाई किसी को जेल में भेजेंगे, लेकिन मैं अपने गवाह पेश कर सकता हूँ। गवाह अब जंग में अभी 2 बंदे 302 से फ्री हो गए हैं, वो बंदे इस बात के गवाह हैं, अटक जेल के, इल्ताज साहब भी गवाह हैं इस बात के। इल्ताज साहब तो जेडी कोट दिया 60 टक्का मां टक्के ने के टक्के ने ते मां का रोने बैठे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तख्ती से नेमत के लिए ये बात कर रहा हूँ, तकब्बुर हो तो अल्लाह लानत, हजार दफा लानत हो उस बंदे पे जो तकब्बुर कर रहा हूँ। मैं तख्ती से नेमत के इस्लाम की बरकत बता रहा हूँ। मुझे तन्हाई में जहां मुझे बंद किया गया, किसी मौलवी को नहीं बंद किया गया, लेकिन वहां पे अल्लाह ने जो मुझ पे करम किया कि मुझे रमजान में रोजे मिलते थे, मुझे पूरे 7 महीने के रोजे मिले, ये इस्लाम की बरकत है। मैंने वो नहीं छोड़ा, और मेरे पास 3 महीने कोई घड़ी नहीं थी। मैं कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने मरना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
मैं हुजूर के मिंबर पे बैठा हूं, मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी, लेकिन अल्लाह मुझे टाइम पे मेरी आंख को खोल देता था। क्योंकि जेल में सहरी के वक्त रोटी नहीं मिलती, रमजान में मेरे पास खजूर होती थी, खजूर खजूर माए देवे ने संगीत कोई इल्ताफ में भेज देने, 3 दाने खजूर खा के मैं गर्मी में रोजे रखे 68 दिन में नजर बंद हो गया, 68 दिन इस वक्त में गर्मी में 9 जिलहज आया गया रोजी की हालत में अंदर, वो कई सुन्नी खुश हुए तो ठीक हो आज ही को फसाद फैलाना। मैंने कहा ये तो अशर होगा, ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। मैं 9 जिलहज का रोजा रख के सोया हुआ था, पुलिस अंदर दाखिल कमरे के अंदर, और आरपीओ ने, लोग गवाह ढूंढे, आरपीओ पिंडी से आया और मुझे गिरफ्तार नहीं कर ले गए। 68 दिन उन्होंने बंद किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 68 दिन रोजे रखे। ये क्या है? ये अल्लाह का करम है। क्यों कि बंदा जब हक में हो तो ना फिर वो डरता है ना फिर वो झुकता है। और मैंने ये अटक की चक्कियां दबाएं, अब जंग वाले वो बंदे हैं वो शत्रु से जाके मैंने अटक की चक्कियों में भी नारे ताकीद लगाए। लोग तो मजमू में लोगों को, लोग इधर मलकों के सरदारों के डर से या बिरादरी के डर से नारा ताकीद नहीं ना मारते, मैंने जेल के अंदर भी नारा ताकीद हक 4000 मारे और 5 वक्त मैंने अजान पढ़ी है। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, ये अल्लाह का करम उस पे होता है जो इस्लाम से वफा करता है। क्योंकि सुम्मस्तकाम तो तनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, ये कुरान का फैसला है। जब मुश्किल आए इस्लाम की वजह से तो तुसी कमो नहीं, कमरा नहीं बात में होश मार के तो लगा मुझे, होश मार के तो लगा शायद तू बचा दे, नहीं, हमें बचाने वाला या अल्लाह है या उसका रसूल है। फिर खड़े हो जाओ, बंदा कर्सी सम इनाम के मिर्ची सुम्मस्तकाम तो तनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, तुम अपनी बात पे खड़े रहो, मैं फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उस मदद को आते हुए मैंने देखा है, इसलिए मैं मुफ्त अपने अकीदे पे, मैं अपने मसलक से बड़े लोग कहते हैं पैसे बड़े बहुत, मैंने को अगर मैं 2 नंबर काम कर गया ना, मैंने को मोटरसाइकिल है, मैंने को गड्डी होगा नहीं, लेकिन मरना भी है और आपसे कम हिसाब लिया जाना है, हमसे ज्यादा हिसाब लिया जाना है। क्योंकि अल्लाह ने हमें मिंबर और मुसल्ला दिया है, हमें हुजूर का वारिस बनाया है, हमें रसूलुल्लाह क़यामत के दिन पूछेंगे हमने तुम्हें आलिम बनाया, फिर मुसल्ला दिया, मिंबर दिया, तूने हमारे कुरान और हदीस की डंडी तो नहीं मारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीना साफ है, गुर्बत हमने काटी है, काट रहे हैं, ठीक है, हमने मुश्किल काटी है, काट रहे हैं, हमने दुश्मनियां झेली है, झेल रहे हैं, लेकिन हुजूर की बारगाह से रुसवाई नहीं, हर जगह पे रुसवाई हो सकती है। हमने मसलक से जुल्मी नहीं की, हमने अगर फकीर झुकी वाला आया वही मसला बताया, अगर सिरदार आया तो वही मसला बताया, हमने रसूलुल्लाह का दीन सेम उसी तरह बयान किया, गरीब हो या अमीर को नहीं देखा, हमने इस्लाम को देखा। ये अल्लाह की नेमत है, इस्तिकामत अल्लाह की नेमत है। इसलिए आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप सुनिए, इसलिए हम कभी भी किसी को दूसरे को पकड़ के ये मसला नहीं बताते, उनका अपनी फिक्र है, हर किसी को अपनी फिक्र मुबारक हो, लेकिन आले सुन्नत है आप, इसलिए मैं आप हमारी रूहानी औलाद हैं, ठीक है जी, हम आले सुन्नत पे खड़े रहें तो इंशाअल्लाह कभी भी ना दुनिया में रुसवाई होगी ना आखिरत में रुसवाई होगी। एक है ईमानी गैरत, एक क्या ईमानी गैरत है, एक खानदानी गैरत है। खानदानी गैरत आप में हर बंदे में मौजूद है। पता है खानदानी गैरत क्या है? कि कोई बंदा मां माऊ की गाल काट सके तो उसके साथ छोड़े सो, ये है खानदानी गैरत। कोई तुड़ा पन्ना बन गए नहीं तेरा खुद काट गए तो उसके साथ छोड़े सो, ये खानदानी गैरत है, जायदाद की गैरत है। तो जो सिद्दीक अकबर को गाली दे दे, जो आयशा सिद्दीका को गाली दे दे, गुजारा करना। मैं कोई सख्त बात नहीं कहता, ईमानी गैरत ये है कि बंदा जितना कर सकता है उतना करे। रसूलुल्लाह पे बात आ जाए, बंदा रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर बैठता है। खादिम हुसैन रिजवी को जो मकाम मिला है ना, फकत नमाज रोजा हज ज़कात से नहीं मिला है, मकाम मिला है खादिम हुसैन रिजवी को तो सिर्फ इस्लाम पे पहरेदारी की वजह से। वो बंदा तो
तो माजूर था ना, वो बंदा टांगों से माजूर था, बड़े मौलवी बड़े पीर, लेकिन आज अगर नाम गूंज रहा है तो खातून नज़ीर का, क्यों? उसने जान नहीं बचाई, इस्लाम को बचाया। कदर नबीदा की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सो गए बिच मदीने। आपको मैं बात बताऊं, आप सुने बात। कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ ले गए, गारे सौर में, तो आपके साथ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला था। ये अल्लाह का इंतखाब था। 16 दिन के मुताबिक 16 दिन जिस हुजूर ने फरमाया कि सिद्दीक हिजरत का हुक्म आ गया, तो हर सहाबी को इजाजत मिल गई, इजाजत मांगते रहे, इजाजत मिल गई, मक्के से मदीने चले गए। सिद्दीक अकबर ने जब इजाजत मांगी ना, हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तूने नहीं जाना, तू और मैंने रल के जाना है। एक रवायत के मुताबिक 16 दिन जब से हुजूर ने फरमाया ना, 16 दिन सैयदना सिद्दीक अकबर दिन को अपना काम करते और शाम को रोटी खा के इशा पढ़ के अपने दरवाजे के साथ खड़े हो जाते। कितने दिन? 16 दिन। जब हुजूर आए ना, हुजूर ने दरवाजा खटखटाया, उस वक्त पर्दा कपड़ों का गुर्बत का वक्त था, पर्दे कपड़े के पर बोरिया लगा हुआ था। हुजूर आए, हुजूर ने आवाज दी ना, तो सिद्दीक अकबर दरवाजे के बैक दरवाजे के साथ खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तुम सोए नहीं हो, रात का पिछला पैर है। आपने फरमाया या रसूलल्लाह 16 दिन हो गए हैं जब से आपने फरमाया है ना, तो मैं चारपाई पे नहीं लेटा कि शायद हुजूर आ जाए और मैं चारपाई पे लेटा हूं। ये हुजूर से वफा थी। और अगली बात भी सुने, अगली बात भी, आप भी और माँ और बाप रखते हैं ना, सिद्दीक अकबर तो कोई बाप था और आपका बाप नाबीना था, और सिद्दीक अकबर को वो मकाम हासिल है कि जिनकी 3 नस्लें साबिने थी, जिनकी 3 नस्लें साबिने। आपके बाप ने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था जिस वक्त हिजरत का हुक्म आया। जब सीधा सिद्दीक अकबर ने हिजरत की ना, उस वक्त आपके घर में 40,000 दिनार थे। 40,000। और पता नहीं दिनार क्या नहीं होना, पता था कहीं को पूछे, दिनार दिरहम में इकाई नहीं होने, सोना ते चांदी, ठीक है, ये पूछे फिर बाद में। 40,000 दिनार था जिस वक्त हिजरत का हुक्म आया, हुजूर आ गए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी को फरमाया कि मेरा बाप जो है ना वो नबी ने आंखों से अंधा है, हमारा जो दिरहम दिनार है ये बोरियों में है। तो जब आपका दादा माल का पूछे ना कि माल किधर है, क्योंकि सिद्दीक अकबर सारा माल हुजूर के साथ हिजरत में ले गए थे और उन बोरियों में दिरहम की जगह पत्थर भर दिए थे। और गल्ला पड़ी सोचियां कि माल देना बड़ा औखा हुजूर ने, आपने फरमाया बोरियों में पत्थर भर दिया जाए, माल में दिरहम दिनार साथ ले जाऊंगा गारे सौर की तरफ, मदीने की तरफ, घर में नहीं रखूंगा, हुजूर के साथ ले जाऊंगा, शायद मामला पेश आ जाए, जरूरत पड़ जाए। और उन बोरियों में पत्थर भर दिए। और आपने पता है क्या वसीयत की है, जो उस वक्त आपके बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी तक हुजूर को नहीं माना था। सिद्दीक अकबर ने अपने बेटी और बेटियों को फरमाया, बीवी को फरमाया, जब दादा बाबा मंगे ना माल तक के कुछ इकट्ठे बूढ़े कुछ नहीं थे, माल तक के का आपने इन बोरियों जहां पत्थर भरे हैं, बट्टे भरे हैं, क्योंकि बाप तो मेरा नबी है ना, बाप को देखूं या रसूलुल्लाह को देखूं, उन बोरियों पे बाबे को इस हाथ फिरवा देना है कि बोरियों में दिरहम दिनार पड़े, क्योंकि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हुजूर ने फरमाया कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक माँ और बाप से बढ़ के, बेटों से बढ़ के, अपनी जान से बढ़ के मैं मोहम्मद से मोहब्बत। सिद्दीक अकबर ने इतनी वफा की है, इतनी वफा की है, तब तो अब हुजूर के साथ लेटी हुई है, हुजूर के साथ आराम फरमाए, इसलिए हुजूर के साथ आराम फरमाए। अब मैं जो बातें सुनाने लगा हूं, अब उसको सुने कि जिन्होंने इस्लाम से वफात की है या हुजूर से वफात की है, उनको अल्लाह ने मकाम कितना दिया है। जिसको हुजूर खाले सौर में दाखिल हो गए ना, तो जो अबू जहल का जो वो 100 ऊंट लेने वाले जो बंदे थे कि 100 ऊंट मिलेंगे जिन्होंने हुजूर को ढूंढना है, वो बंदे पीछे पहुंचे गारे सौर, और खुराडू लोग थे, खुराडू। और आपको पता है अबू जहल का नाम क्या है, तो बंदे मुझे अबू जहल का नाम बता सकते हैं? अबू जहल का नाम अबू जहल नहीं था, अबू जहल का नाम था अबू हिकम, उसका जो असल नाम है वो हिकम है।
हिकमतों का बाप, हिकमतों का प्यो अबू जहल। तो हुजूर ने फरमाया ना, जिसे इस्लाम को उसने नहीं पहचाना तो हुजूर ने फरमाया अबू जहल ही मशहूर, उसका नाम अबू हिकम है। इतना इतना बंदा सियाना सी अबू जहल के ये बात किताबों में आती है कि अगर ये परिंदा गुजर जाता ना, मिट्टी से परिंदा गुजर जाता, वो अपने पैर लगाता, परिंदा जहां पे अपने पंजे लगाता, अबू जहल समझ जाता था कि ये नर के पंजे हैं या मादा के पंजे हैं। इतना वो तेज था। उसकी जब बंदे पहुंचे गार के मुंह पे, तो अंदर हुजूर है, जैसे दिक्कत पर है अंदर। तो अल्लाह ने काम क्या फरमाया कि अल्लाह ने कबूतरी को ऑर्डर किया। किसको? कबूतरी को ऑर्डर किया कि तुम गार सोर के मुंह पे अपने अंडे दे दे। झाड़ी थी जो 1960 में जो लोग हैं ना, 1960 में औरत ने किए, अल्लाह हमें भी औरत पे ले जाए। 1960 पे जिन हजरात ने औरत किया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुजस्मा जिस हाजिरी ने, चरवाई ने इशारा किया था उन लोगों को कि हुजूर इस हार में, वो वहां पे बुत बन गया था। वो 1960 तक वो बुत वहां पे मौजूद था। वो चूंकि चरवा था, तो जो ढूंढने वाले हुजूर को ढूंढने वाले आए, उन्होंने पूछा कि हुजूर किधर गए हैं, मोहम्मद अरबी किधर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो आज भी था, चूंकि वदू था, तो उसने इशारा किया, तो अल्लाह को इतनी नापसंद है वो बात कि वो वहीं बुत बन गया। 1960 तक वो बुत मौजूद था, लेकिन बाद में हुकूमत आई, उसने गिरा दिए, बड़ी-बड़ी निशानियां खत्म कर दी। तो वो अल्लाह ने कबूतरी को ऑर्डर किया कि यहाँ पे वो घोंसला बनाए, घोंसले में अंडा दे दे। अब मदीने में जो कबूतर है ना, अब उसी कबूतरी की औलाद है सब के सब। अल्लाह फिर अजर तो देगा, सोने का अजर अपना वफा करे, फिर अल्लाह उनकी नस्लों को भी तार देता है। और अगली बात बताऊं, 7 दिन भी वकास करके अल्लाह ताला ये हुजूर के मामू में रिश्ते में कौन है? 7 दिन भी वकास हुजूर के मामू हैं। इनके भाई हैं उत्बा बिन अबी वकास, उत्बा बिन अबी वकास ये इनके भाई। ये जंग उहद में 7 हुजूर की पार्टी में खड़े थे और उत्बा अबू जहल की पार्टी में खड़े थे। हुजूर के दुश्मन की तरफ खड़े, तलवार लेकर, दोनों भाई मध्य मुकाबले। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस बंदे ने दान जख्मी किया है ना, उस बंदे का नाम है उत्बा बिन अबी वकास। ठीक है, दान जख्मी किया। दान हुजूर का पूरा जख्मी नहीं होता, मामूली था, मजीद कमी पैदा हो गई थी। ये जहां तक ये मसला इशरा का, और हकीकत में इस तरह बात है। उत्बा बिन अबी वकास जिसने हुजूर का दान मुबारक जख्मी किया, अल्लाह ने उस पे इतना अजाब डाला है। आज भी किताबों में ये बात मौजूद है। आज भी उत्बा की नस्ल में जो बंदा पैदा होता है ना, जो औलाद पैदा होती है, उसके ऊपर वाले भी दाम नहीं होते, नीचे वाले भी, और बदबू आती है। हुजूर से जो वफा करे, अल्लाह उसकी नस्लों को आबाद करता है, और हुजूर से जो गद्दारी करे, अल्लाह उनकी नस्लों को भी बर्बाद कर देता है। आपको ये पता है छिपकली ऐसा तो क्या है, सडर ये इब्ने माजा में हदीस मालका पूरा बाब है छिपकली के नाम से। पता है इसको क्यों मारना सवाब है? हुजूर ने फरमाया जो छिपकली को पहली बार से मारेगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी, 100 नेकियां मिलेंगी। फिर जो दूसरी बार से मारेगा कम हो जाएंगी। ये देखें, एक जानवर है, इसको मारना, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। मैंने पूरी तारीख पढ़ी, पूरी तारीख, क्योंकि बंदा तोड़ तक रहना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिसने आग में डाला था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उस वक्त हर जानवर ने ये, क्योंकि 12 इकट्ठा किया गया था आग के लिए, तो हर जानवर ने उनको जवाब दे दिया था, चाहे घोड़ा था, जो भी था, वो सामान उठा के नहीं ले जाता था, ये लकड़ियां नहीं उठा के लाता था। लेकिन जिस वक्त आग जलाई गई, तो ये जो छिपकली है, हुजूर के हदीस के मुताबिक हुजूर ने फरमाया कि मेरे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस आग में डाला गया, इस छिपकली ने वहां पे फूंके मारकर उस आग को तेज करने की कोशिश की। हुजूर की शरीयत में इस छिपकली को मारना सवाब है, बल्कि 100 नेकियां मिलती हैं पहली बार में। और आपको पता है जिस जगह पे आग लगाई गई, आज भी वो जगह मौजूद है। ये जगह फलस्तीन की बिल्कुल बैक साइड है, बैतुल मुक़द्दस के बैक साइड की जगह आज भी मौजूद है। ये किसी दौर में मस्जिद पर तलाब बना, और तलाब कैसे बना, ये तारीख है कि जो लकड़ियां
नमरूद ने इकट्ठी की थी ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, तो जब वो अल्लाह ने फरमाया या नारुकुनी बर्तन व सलाम अला इब्राहिम, जब वो गुलजार बनी ना आग, तो अल्लाह ने पानी बनाया और लकड़ी को मछली बना दिया। ये तारीख नागत है कि रसूलुल्लाह की बात है। ये मकाम कैसे मिलते हैं? बात एक ही है कि जो हुजूर से वफा करे अल्लाह उनको उतार देता है, तो जो हुजूर से गद्दारी करे अल्लाह उनको बर्बाद कर देता है। तो अल्लाह हमें हुजूर से वफा करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर से क़यामत तक, हुजूर से मरते दम तक हमारी नस्लों को भी हुजूर का वफादार बनाए, हुजूर का गद्दार न बनाए। तो बहुत लंबी तबलीग कर दी है मैंने, तो किसी का अगर दिल दुखा है तो मैं माजरत ख्वाह। मैंने इस्लाम से हट के कोई बात नहीं की है, इस्लाम बयान करना मेरी मजबूरी है। हर बंदे ने बगैर गुजारा हो सकना, लेकिन हुजूर बगैर गुजारा नहीं। जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए इकट्ठा कर लो, जितना आखिरत में रहना है वो उतना आखिरत के लिए इकट्ठा करो। बंदे ने कराची में जाना हो, ये कासिम साहब आज नबी साहब के नाम कराची में ज्यादा पता, जो लोग कराची में रहते हैं ना बंदे, हम तो सीखा है कि ना आसान सफर हो गया, ठीक है जी, लेकिन बंदे के दौरे 3 धड़े लगे हुए हैं, पुराने बंदे पता, ठीक है जी। अलहसन हो तो कोई बस चली खान होटल तो वहां याद है ते 3 दिन पहुंचने। मुझे बता जिसने 3 दिन के लिए जाना है कराची में, वो अपना सामान इकट्ठा करेगा, तो आपको पता है मरने के बाद फिर मौत ने नहीं आना। हुजूर ने फरमाया मौत को क़यामत हशर के दिन मैडे की शक्ल में लाया गया, हुजूर की जिस बात है मैडे की शक्ल में लाया गया, फिर उसको ज़बह कर दिया। अब मौत ने नहीं आना, या अज़ाब या जन्नत में रहना। तो याद रखो मुसलमानों, नौजवानों, एक तो नमाज पढ़ो। नमाज हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। तुसी मिलाद मनाने हो, मनाना चाहिए। मिलाद किस लिए मनाते हैं? हुजूर खुश होते हैं। और याद रखो हुजूर ने फरमाया जो बंदा अजान होती है ना, हय्य अलस सलाह, बंदा हर काम छोड़ के वुजू करे, वुजू करके आप ये सफ विच नमाज पढ़े, नमाज नंबाड़ी पढ़सी ते हुजूर खुश मदीने हो बस 5 टाइम बंदा हुजूर का मिलाद मना सकता है, 5 टाइम, लेकिन बंदा मनाए भी सही। हां बंदे आना सारी कत्ते वो केड़ी गल्ला मोड़ियां ना कम है नमाज नहीं मेरे वीर, नमाज हर मुसलमान पे फर्ज ऐन है। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रमजान आ रहा है, रमजान की कदर करें, रोजे रखें और नमाज पढ़ें। यही खजाना है कब्र के लिए। अल्लाह हमें इस्लाम से और हुजूर से वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, मुझे नालक से करने को आपने बता दिया। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह तेरा को सलाम